हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंस कर्व की। इससे पहले वाली क्लास में हमने कवर किया था टॉपिक कंपैरिजन किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बीच में। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी बनती है, कहता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो जनरली स्लोप उसका क्या रहता है, डाउनवर्ड रहता है, लेफ्ट टू राइट होता है। कि हम हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी दो फैक्टर्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो हमेशा जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड ही जाएगा। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के स्लोप का डाउनवर्ड जाने का रीज़न क्या रहता है, यहाँ पे जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो कमोडिटीज़ के बीच में तो वहाँ पे हमें दो कमोडिटीज़ में एक कमोडिटी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है, तो वहीं दूसरी कमोडिटी क्वांटिटी को हम कम करते हैं, जिससे दोनों के बीच में रिलेशन जो नेगेटिव शो होता है। तो नेगेटिव रिलेशन होने के कारण जो स्लोप होता है हमेशा डाउनवर्ड जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि बुक में एक्सप्लेनेशन क्या कही है कि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड जाता है लेफ्ट से लेकर के राइट, यानी कि ऐसे यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहा है, और दैट इट्स स्लोप इज नेगेटिव एज शोन इन फिगर 6, जैसा कि हमने यहाँ पे 6 फिगर में देखा है। जो ये प्रॉपर्टी कहता है बेस्ड इस अजम्पशन के ऊपर कि जो कंज्यूमर होता है जब वो ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करता है कमोडिटी की, ही विल यूज़ लेस क्वांटिटी ऑफ अदर। कहता कि अगर एक कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाता है कंज्यूमर तो वहीं उसे दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को कम करना पड़ता है। देन ओनली ही विल हैव इक्वल सेटिस्फेक्शन, तभी वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन ले सकता है फ्रॉम देयर डिफरेंट कॉम्बिनेशन। डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन इसके बनाए जाते हैं, जो ये कॉम्बिनेशन है ये मैंने इससे पहले वाली क्लासेज में मैंने आपको बताए हुए हैं, जब मैंने आपको कवर कराया था कंसेप्ट जो बनता था हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल और इंडिफरेंस कर्व। तो तब मैंने इसके कॉम्बिनेशन वगैरह समझाए हुए हैं आपको अच्छे से। अगर अभी तक आपने नहीं देखी वो वीडियो तो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए ये कॉम्बिनेशन का क्या कंसेप्ट है। सिंस इट इज अज्यूम दैट मोर ऑफ द कमोडिटी ऑलवेज इम्प्लाई ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, कहता है कि जैसे हम कमोडिटी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे कमोडिटी बढ़ाने से जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मोर ऑफ वन कमोडिटी मस्ट कंबाइन विद द लेस ऑफ द अदर फॉर द सेटिस्फेक्शन लेवल रिमेन कॉन्स्टेंट। जहाँ जैसे ही वो हमने जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि दो कमोडिटी ले लेते हैं एप्पल और ऑरेंज, जैसे कंज्यूमर एप्पल की कमोडिटी को बढ़ा के अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाता है तो वहीं पे दूसरी तरफ वो ऑरेंज की कमोडिटी को कम करके सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। एक तरफ तो उसने क्वांटिटी बढ़ा के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाया, दूसरी तरफ क्वांटिटी कम करके दूसरी कमोडिटी को उसने सेटिस्फेक्शन कम किया, तो यहाँ पे उसका क्या हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जैसा कि हमने ये लास्ट वीडियोस में एग्जांपल लेके समझा था, कॉम्बिनेशन बनाए थे ABCD 4 कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे एप्पल और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बनाया गया था। जैसे जैसे कंज्यूमर ने एप्पल की कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाया था वैसे वैसे ऑरेंज को क्या करना पड़ा था, उसे कम करना पड़ा था। जैसे यहाँ पे एप्पल कमोडिटी को बढ़ा के सेटिस्फेक्शन बढ़ गया कंज्यूमर का, वहीं दूसरी तरफ ऑरेंज की कमोडिटी को कम करके सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, कम हो गया। तो इस तरीके से कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, कॉन्स्टेंट में आ चुका है। इसी कारण से जो कहता है फिर स्लोप जो होता है इंडिफरेंस कर्व का वो क्या जाता है, डाउनवर्ड चला जाता है, जिसे IC से नोट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे फिगर है हमारे पास कि LM जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है ऊपर से यानी कि लेफ्ट से ये राइट की तरफ मूव कर गया, यानी कि डाउनवर्ड है। देखो यहाँ से हमने देखा कि जब O से लेकर के D तक ऑरेंज का इस्तेमाल किया गया है तो सिर्फ O से लेकर के R तक एप्पल है। जैसे ही ऑरेंज के यूज़ को कम किया वैसे ही एप्पल के यूज़ को क्या किया, बढ़ाया गया है। अगर इसकी हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लेते हैं तो यहाँ पे हम दो कमोडिटी ले लेते हैं, O X एक्सिस पे ले लेते हैं एप्पल को और O Y एक्सिस पे ले लेते हैं हम ऑरेंज को। तो जो स्लोप होता है IC कर्व का वो ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे IC कर्व है, मान लो कि ऑरेंज इतने इस्तेमाल किए गए हैं तो वहीं जो एप्पल है वो यहाँ इस्तेमाल किए हैं। तो अगर ऑरेंज को कम कर दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ जो एप्पल की कमोडिटी क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। जैसे ऑरेंज को कम किया एप्पल को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो डाउनवर्ड चला गया क्योंकि दोनों के बीच में, दोनों फैक्टर्स के बीच में रिलेशन क्या था, नेगेटिव था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है, जैसे यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है, इसका जो झुकाव होता है वो ओरिजिन की तरफ क्या है, थोड़ा झुका हुआ है।
रीज़न क्या है इसका झुकाव होने का, यानी कि इसकी जो शेप होती है जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है तो ये फ्लैट होता जाता है धीरे धीरे। ऐसा इसलिए होता है जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लागू होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी को क्या करते जाते हैं, धीरे धीरे कम करते जाते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट क्या होता जा रहा है, डिमिनिश रेट से होता जा रहा है। जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल किया था, अभी मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ इसका एग्जाम्पल जो हमने लिया था। हमने यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन लिए थे A B C D, जिसमें हमने एप्पल और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बनाया था। जैसे जैसे हमने एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाया था 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 किया, वैसे वैसे जो ऑरेंज की क्वांटिटी थी हमने कम कर दी थी। जैसे पहले तो 110 था, फिर धीरे जब हमने नेक्स्ट स्टेप में एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ा के 2 किया, 1 से 2 यानी कितना चेंज आया 1। जबकि ऑरेंज में देखो 10 से 7 हो चुके हैं, यानी कितना चेंज आ चुका है 3 से हमने कम कर दिया, यानी 3 ऑरेंज को रिप्लेस करके हमने एक एप्पल का जो इस्तेमाल कर दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने एक एप्पल के साथ किसको, 3 ऑरेंजेस को। ऐसी नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 से 3 एप्पल कर दिए, एक एप्पल को बढ़ाया। जबकि जो हमारे पास ऑरेंज का सब्स्टिट्यूशन है वो 7 से 5 कर दिया, यानी कि कितना हमने मतलब सेक्रीफाइस किया गया है, ऑरेंज को 2 सेक्रीफाइस किया गया है। पहले 3 किया फिर 2 किया। अब यहाँ पे जो रेट क्या हो रही है सब्स्टिट्यूशन की वो डिमिनिश हो गई है, 3 से क्या आ चुके 2 हो चुकी है। फिर ऐसे नेक्स्ट स्टेप में हमने जब 3 से 4 एक एप्पल को बढ़ाया, वैसे ही हमने 5 से 4 ऑरेंज कर दिए, यानी कि एक क्या कर दिया हमने सेक्रीफाइस कर दिया ऑरेंज को, यानी कि हमने क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट किया। जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या जा रही है यहाँ पे डिमिनिश जा रही है। तो इसको इसी के कारण से जो शेप होता है इंडिफरेंस कर्व का थोड़ा फ्लैट होता जाता है जब वो मूव करता है लेफ्ट टू राइट की तरफ। तो इस कारण से वो जो ओरिजिन की तरफ है जो वो कन्वेक्स हो जाता है, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो जाता है, जो इंडिफरेंस कर्व का शेप होता है। बुक में एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है, कहते जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ऑर्डिनरी कन्वेक्स होता है, यानी कि झुका होता है ओरिजिन की तरफ। कन्वेक्सिटी जो होती है कर्व की, इसका मतलब क्या होता है कि इनवर्ट टू द ओरिजिन होता है, यानी ओरिजिन की साइड ये झुकाव होता है इसका। इन अदर वर्ड्स जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का वो थोड़ा फ्लैट होता जाता है एज यू मूव डाउन द कर्व। जैसे जैसे हम नीचे यानी कि इसकी शेप डाउन करते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा क्या होता जाता है, ये फ्लैट होता जाता है। जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का उसको हम बोलते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कहते हैं जो ये स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का ये मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि जो रेट होती है जिस रेट से कंज्यूमर विलिंग होता है सब्स्टिट्यूट करने के लिए गुड्स को, यानी कि दैट इज ऑरेंज को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है अदर प्रोडक्ट यानी कि एप्पल के साथ। तो फैक्ट क्या निकला इसके, जो डिफरेंस कर्व है धीरे धीरे फ्लैट होता जाता है एज यू मूव डाउन टू द कर्व। जैसे जैसे डाउन की साइड है जो कर्व मूव करता जाएगा, दैट देयर इज अ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ पे जो 2 गुड्स है उसके बीच में कौन सा लॉ लागू हो जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है, जिस कारण से थोड़ा धीरे धीरे फ्लैट होता जाता है जो इंडिफरेंस कर्व का शेप होता है जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता है। इन अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए जो प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व के वो बेस्ड है इस अजम्पशन के ऊपर कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर है जो लागू हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने शेप देखी है, इसकी जो शेप है धीरे धीरे क्या जा रही है, ऐसे फ्लैट की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको करके दिखाते हैं हमें सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, इसके जो कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे यहाँ पे हम एक ले लेते हैं प्रोडक्ट, मान लो कि एप्पल ले लिया। दूसरा हम ले लेते हैं ऑरेंज। अब दिखाएंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। कॉम्बिनेशन में हम 4 ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन ABCD। यहाँ पे हम एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं 1 2 3 4। जैसे जैसे हमने एप्पल बढ़ाया वैसे ऑरेंज को क्या करेंगे, कम कर देंगे, पहले 10 फिर 7 फिर 5 फिर 4। तो यहाँ से हमने देखना है कि कितना मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहा है, कि हमने यहाँ से कितना सेक्रीफाइस किया गया। 10 से 7 हो गया, यानी कि 3 सेक्रीफाइस कर दिया क्या करने के लिए, एक एप्पल लेने के लिए, कि 1 से 2 हो गया। एप्पल कितना लिया हमने, 1 बढ़ाया। जबकि ऑरेंज कितना हटा दिया गया, 3 हटा दिया गया, यानी कि 3 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 एप्पल को। फिर नेक्स्ट 2 से 3 कर दिया तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो जबकि 7 से 5 हो गया तो यहाँ पे कितना कम किया, 2 किया है। फिर ऐसे 3 से 4 हो गया, यानी कि 1 बढ़ाया जब एप्पल, तो 5 से 4 यानी कि क्या कर दिया गया, 1 ही सेक्रीफाइस किया गया ऑरेंज की क्वांटिटी को। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमने एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाया है वैसे वैसे हमने ऑरेंज की क्वांटिटी को कम कर दिया, लेकिन जो कम करने की रेट थी यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन की रेट क्या हो रही जा रही है, डिमिनिश हो रही जा रही है। पहले हमने 3 को सब्स्टिट्यूट करके 1 एप्पल इस्तेमाल किया, फिर 2 ऑरेंज को सब्स्टिट्यूट करके हमने 1 एप्पल इस्तेमाल किया, 1 ऑरेंज को सब्स्टिट्यूट करके 1 एप्पल का जो इस्तेमाल किया गया है।
इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे शो कर सकते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमने टेबल बनाई है वैसे ही सेम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम की फॉर्म में। सबसे पहले वर्टिकल लाइन बनाते हैं हम। वर्टिकल लाइन पे हम ले लेते हैं ओ वाई एक्सिस को। ओ वाई एक्स को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लिए हैं ओ वाई एक्स पे ऑरेंज की हमने जो क्वांटिटी ली है वो 10 तक ली है। तो हम इसको मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक है जो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ऐसे ही हम ओ वाई एक्स पे ओ एक्स एक्स पे ले लेते हैं। हम दिखाएंगे यहाँ पे एप्पल्स की क्वांटिटी को। एप्पल्स की क्वांटिटी को हम यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। तो हमने मैक्सिमम 4 तक लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 और ऐसे 4 तक हम इसको दिखा देंगे। तो ये हमारे लिए ओ एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हम दिखा देते हैं ओ वाई एक्सिस को। ओ एक्स एक्सिस पे हमने ले लेने हैं एप्पल्स की क्वांटिटी लेंगे यहाँ पे, और ओ वाई एक्स पे हम ले लेंगे ऑरेंजेस को। तो यहाँ पे मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 को। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 और 4 जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने बनाया था एप्पल और ऑरेंज के बीच में, हमने जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए था उसमें 1 एप्पल और 10 ऑरेंज। एप्पल की जगह मैंने 1 ले लेना है, ऑरेंज में ले लेना है 10। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम इस पर दिखा देंगे। तो जो इसका पॉइंट बनेगा फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा ए पॉइंट आ गया, ए कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पे हमने 2 एप्पल्स पे 7 ऑरेंज को यूज़ किया है। एप्पल की जगह मैंने 2 और 7 यहाँ पे मैंने ले लेने हैं ऑरेंज। तो यहाँ पे जब हम इसको जॉइंट करेंगे पॉइंट्स को तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। इस तरीके से 7 हमने ले लिए ऑरेंज और हमने 2 एप्पल्स है जो यूज़ किए गए हैं। थर्ड पे हमने 3 एप्पल की जगह 3 ले लेते हैं और 5 ले लिए ऑरेंज। तो यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन बना लेंगे 5 ऑरेंज का। तो इस तरीके से हम इसको जॉइंट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट है जो तीसरा कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट कॉम्बिनेशन बनाया था हमने 4 एप्पल और 4 ऑरेंज। तो यहाँ पे 4 ही एप्पल है और 4 ही ऑरेंज है। तो यहाँ पे एप्पल 4 हम ले लेते हैं और यहाँ से पे ये पॉइंट बनता है हमारा। और ऐसे ही हम यहाँ पे 4 क्या ले लेंगे ऑरेंज। तो इस तरीके से हमारा ये शेप बन जाएगा। जब हम इसको जॉइंट करेंगे सब पॉइंट्स को तो जॉइंट करने से जो हमारे पास शेप आएगा वो फ्लैटर शेप हो जाएगा जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा। तो जब हम इसको जॉइंट करते हैं, इन पॉइंट्स को जॉइंट करके चलेंगे तो हमारे पास किस तरीके से शेप बनेगा, ये शेप है जो इस तरीके से आ जाएगा जब हम इसको जॉइंट करके चलेंगे। तो जब हम इसको जॉइंट करते हैं तो हमारे पास जो शेप है इसका वो इस तरीके से जो बन जाएगा। यानी कि धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये फ्लैट होता जाएगा। इंडिफरेंस कर्व है जो, जैसा कि बुक में एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि जैसे जैसे ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता जाएगा तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। देखा जाता है इसकी शेप से कि धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया है, फ्लैट होना जो शुरू हो चुका है। और जो इसका झुकाव है वो ओरिजिन की तरफ हो रहा है। यहाँ पे इसको बोलते हैं इस तरीके से कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है कि जो 2 इंडिफरेंस कर्व है नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को ना ही तो टच करेंगे और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब है कि एक दूसरे को 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी कट नहीं करेंगे। मान लेते कि यहाँ पे हमने ले लिया है ओ एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे हम ले लेते हैं ओ वाई एक्सिस पे। तब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक तो एप्पल ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं हम ऑरेंज को। इंटरसेक्ट का मतलब है कि मान लो कि एक इंडिफरेंस कर्व है जो ऐसे आ रहा है, इंडिफरेंस कर्व एक हो गया, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व मान लो कि ऐसे जा रही है उसकी शेप। इंडिफरेंस कर्व सेकंड यहाँ पे ले लो, तो एक दूसरे को क्या करके इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे। तो कभी भी इंडिफरेंस कर्व है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता और ना ही एक दूसरे को ये टच कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो शेप आता है हमेशा किस तरीके से शेप रहता है। इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो इस तरीके से जाता है। ये जैसे इंडिफरेंस कर्व 1 हो गया, इंडिफरेंस कर्व 2 हो गया, इस तरीके से ये हम बनाते हैं इसका शेप इंडिफरेंस कर्व को, ना कि एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट या टच कर सकते। बुक में एक्सप्लेनेशन लिखा है कि ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, की हर एक इंडिफरेंस कर्व है जो एक अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है। सो दे डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर, इसी कारण से वो एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते।
जैसा यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व का यहाँ पे बुक में भी एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल लेके हमें बताया गया है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने फिगर इस्तेमाल किए इंडिफरेंस कर्व, ये एक इंडिफरेंस कर्व ये एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से इसकी फिगर है जो नहीं आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है कि हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर सेटिस्फेक्शन। कहते हैं जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही हायर सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करेगा। कि जो इंडिफरेंस मैप होता है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन विच यील्ड मोर सेटिस्फेक्शन दैन द कॉम्बिनेशन ऑफ द लोअर इंडिफरेंस कर्व। कहते हैं लोअर इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो लोअर सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करेगा, हायर इंडिफरेंस कर्व है जो हायर सेटिस्फेक्शन लेवल को जो शो करेगा। जैसे कि हम इसमें कवर करते हैं, जैसा हम इसमें डायग्राम की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने ले ली ओ वाई एक्सिस और ऐसे हम ले लेते हैं ओ एक्स एक्सिस को। यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं, मान लो कि हम ले लेते हैं क्वांटिटी यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 तक ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 तक। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो प्रोडक्ट्स के बीच में, प्रोडक्ट मान लेते हैं एक एप्पल और दूसरा ले लेते हैं ऑरेंज। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एप्पल को जो ओ एक्स एक्सिस पे हमने लिया है, और यहाँ पे ले लेते हैं हम ऑरेंज को जो हमने ओ वाई एक्सिस पे जो लिया है, ओ वाई एक्स पे मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6 तक। यहाँ पे हम दो इंडिफरेंस कर्व को ले लेते हैं, मान लो कि हमने एक इंडिफरेंस कर्व है जो इस तरीके से बना लिया, ऐसे दूसरा इंडिफरेंस कर्व है जो हम इस तरीके से जिसको ड्रॉ कर लेते हैं, इंडिफरेंस कर्व 1 और इंडिफरेंस कर्व 2। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व 1 इंडिफरेंस कर्व 2 है जो दिखाते हैं। जब हम इसको शो करेंगे तो किस तरीके से दिखा सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने 3 ऑरेंज और यहाँ पे अगर ड्रॉ करते तो हमारा जाता है 2 एप्पल। तो यहाँ पे हायर इंडिफरेंस कर्व में अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 ऑरेंज पे एप्पल क्या हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि पहले हमने देखा यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना करके ऑरेंज में और जो एप्पल में, तो पहला कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे ए बना तो 3 तो मेरे पास ऑरेंज है और 3 ऑरेंज पे मेरे पास 2 क्या है यहाँ पे एप्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट में मैंने देखा यहाँ बी कॉम्बिनेशन में कि ऑरेंज तो मेरे पास 3 ही हैं जबकि एप्पल की क्वांटिटी कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जितना लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है शुड जनरली नॉट टच एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, यानी ना ही तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही ये वाई एक्सिस को जो इंडिफरेंस कर्व कभी भी टच करेगा। इफ़ इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड, कहते हैं जब हम अज्यूम करते हैं कि 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर बना रहा है तो उसको बाय कर रहा है कॉम्बिनेशन बना के 2 गुड्स को, तो जो इंडिफरेंस कर्व है ना ही तो फिर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वो वाई एक्सिस को जो टच करेगा। अगर कहते हैं इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व टच आइदर एक्सिस, यहाँ तो कहते हैं उसने एक्सिस को टच कर दिया मान लो, तो मतलब क्या है फिर कंज्यूमर ने सिर्फ एक ही कमोडिटी को परचेज किया, उसकी जो डिमांड है सेकंड कमोडिटी की वो 0 हो जाएगी। इस तरीके से कहते हैं जो इंडिफरेंस कर्व ने अगर ओ वाई एक्सिस को टच किया है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मनी है जो इंस्टेड ऑफ कमोडिटी एज अ शोन फिगर, तो यानी कि यहाँ पे अगर टच करता है तो मतलब क्या है कि एक ही कमोडिटी को प्रेफर किया गया है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से हम ले लेते हैं इसकी 2 कमोडिटीज़ को, यहाँ पे हम लेते हैं ओ एक्स एक्सिस और यहाँ पे ले लेते हैं हम ओ वाई एक्सिस को, तो यहाँ हमारे ऑरेंज आ जाएंगे और यहाँ ले लेंगे एप्पल्स को। तो मान लो कि जो इसका जो हम बनाते हैं कर्व वो इस तरीके से बनता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से जो ये आ रहा है तो ये इंडिफरेंस कर्व है। अब यहाँ पे अब हमने 2 कमोडिटी का कॉम्बिनेशन लिया है, मान लो कि यहाँ पे हमने इतने ऑरेंज लिया और इतने हमने एप्पल्स लिए हैं, ऐसे हमने ऑरेंज को कम करके एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। तो अगर मान लो कि ये टच कर जाता है, मान लो कि इसने टच कर दिया ओ वाई एक्सिस को, यहाँ पे टच कर दिया, वैसे ही टच करता नहीं है जो इंडिफरेंस कर्व होता है, अगर टच कर दिया मान लो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 तो एप्पल लिए गए हैं और सारे के सारे क्या लिए गए हैं, ऑरेंज लिए गए। जो पैसा टोटल खर्च किया गया वो सिर्फ ऑरेंज के ऊपर किया गया है। अगर टच कर
जाता है वाई एक्सिस को इंडिफरेंस कर्व। ऐसे अगर मान लो कि इंडिफरेंस कर्व ने टच कर दिया ओ एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑरेंज 0 लिए गए, सारे के सारे क्या ले लिए गए, एप्पल ले लिए गए हैं। तो सारा पैसा जो एप्पल को परचेज करने के ऊपर खर्च कर दिया, इस कहाँ से टच कर गया है, ओ एक्स एक्सिस को। तो ऐसा इंडिफरेंस कर्व नहीं होता कि जब कंज्यूमर दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को बना करके एक गुड्स को खरीदता है तो उस केस में कभी भी इंडिफरेंस कर्व है जो ना ही तो ओ वाई एक्सिस को टच करेगा, ना ही एक्स एक्सिस को जो टच करेगा। लास्ट प्रॉपर्टी बनते हैं इंडिफरेंस कर्व की। कहते हैं इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। कहते हैं जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हों। कहते हैं जैसा कि फिगर 11 में हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है जो इस तरीके से है। कहते हैं इंडिफरेंस कर्व मे और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दो कर्व के बीच में, उसके ऊपर जो डिपेंड करता है, जो यहाँ पे हमने मैप के अंदर दिखाए गए हैं। कहते हैं अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट करते दो कर्व के बीच में कि डिमिनिश हो रहा है सेम रेट से, अगर सेम रेट से डिमिनिश हो रहा है तब तो पैरेलल हो जाएंगे, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं होंगे। यानी कि अगर डिमिनिश रेट क्या होगी, सेम होगी दो कर्व के बीच में, तब तो पैरेलल हो जाएंगे दो इंडिफरेंस कर्व, अदरवाइज जो इंडिफरेंस कर्व के दो इंडिफरेंस कर्व के पैरेलल होने के चांसेस नहीं होते हैं। इस तरीके से बच्चे प्रॉपर्टी थी इंडिफरेंस कर्व की। आई होप कि आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक का कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।